गांव पालुवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की तीसरी वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, अभिभावक व स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार मेहता ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 तथा पीएम श्री विद्यालयों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में कुल 8 विद्यालयों को पीएम श्री के अंतर्गत रखा गया है। ये विद्यालय स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई सभी सुविधाओं से संपन्न होंगे और इनके लिए अलग से धन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य मोहिंदर सिंह ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना, उसके उद्देश्य, नई शिक्षा नीति व केंद्रीय विद्यालय पालुवास में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आयोजित विविध कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले विविध परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन हेतु प्रदर्शन कोना भी तैयार किया गया। प्रवेश आयु का पुनर्संरेखण, निपुण पहल, बाल वाटिका, विद्या प्रवेश, NCFSF 2022, कौशल विषय, हितधारा के रूप में माता पिता, शिक्षकों के लिए सहित बदलाव प्रशिक्षण, विद्यांजलि पोर्टल प्रमुख है। विद्यालय की शिक्षिका पूजा द्वारा नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन के विविध परियोजनाओं को अभिभावकों के लिए प्रोजेक्टर द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। वातावरण हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी क्लासरूम यहाँ पर ई टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। यहाँ पर लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल्स हमारे पास है, कंप्यूटर लैब्स हमारे पास है इस चीज़ में, और सभी रूम्स हमारे पास इसमें जो है पैनल दिए गए हमारे पास। इसमें बच्चों को कौशल के बारे में अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है, चाहे वो बच्चा हमारे पास 6th क्लास का हो, चाहे हमारे पास 12th क्लास का हो। जैसे जो स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बच्चों को हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटी है उसमें भाग लिया जाता है। इस चीज़ में सभी बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बच्चों को कोई भी किसी भी तरह की फ़ीस का जो हमारे पास है, जो अदर देन जो उसकी फ़ीस है उसके अलावा नहीं लिया जाता। बच्चे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, रीजनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, उस सभी का जो खर्चा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन उठाता है इस चीज़ में। और चाहे सोशल साइंस एग्जीबिशन हो, स्काउट गाइड हमारे पास हो इसमें, चाहे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हमारे पास हो इसमें, उन सभी के अंदर बच्चों को रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे एक अच्छा स्टेशन दिया जाता है। हमारे बच्चे केवल ऐसा ही नहीं है कि देश में अच्छे नाम के साथ आते हैं, विदेशों में भी उनका अच्छा नाम हमारे पास है। बच्चे एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी, चाहे योगा हो हमारे पास, चाहे उसमें स्पोर्ट्स का है, चाहे वो SGFI पे पार्टिसिपेट करना हो, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन में हो हमारे पास, इसमें किसी भी फील्ड में हो, केंद्रीय विद्यालय हमेशा अग्रणी रहा है। इसमें 3 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो विदेश में हमारे पास है, और लगभग 1250 केंद्रीय विद्यालय जो एट प्रेजेंट अवेलेबल है हमारे पास इसमें, और 40 लाख जो बच्चे हैं उसमें पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो बच्चों के लिए हमारे पास है, वो जो स्टाफ है उसको समय समय पर उनको सभी तरह का जो हमारे पास है ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल तैयार किए जाते हैं इस चीज़ में। और सबसे बड़ी बात यह है केंद्रीय विद्यालय के अंदर हमारे पास इसमें कि यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी होती है। चाहे बच्चा हमारे पास लेह लद्दाख में पढ़ रहा हो, चाहे वो KV पालुवास में हो, चाहे वो साउथ में हमारे पास हो, उसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी होती है। उसकी जो यूनिफॉर्म्स होती है वो सेम होती है, उसकी बुक्स सेम होती है, और सभी जो कल्चरल और को करिकुलर एक्टिविटी जो एकेडमिक होती है हमारे पास, नोटबुक वगैरह, वो सभी एक तरह की होती है, जिससे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका अगर बीच में भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात यह है इसमें कि केंद्रीय विद्यालय NEP 2020 को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है। हमारे यहाँ प्रथम क्लास से ही बच्चे स्टार्ट है NEP में, और उसमें सबसे पहले हमारे पास 12 वीक्स का विद्या प्रवेश जो है उसको दिया जाता है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उस बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड जो है एजुकेशन दी जाएगी इसमें। उसके अलावा हमारे पास है FLN के अंदर हमारे पास बच्चों को जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसका जो ज्ञान है हमारे 3rd क्लास तक के बच्चों को, उसके अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से बच्चों को हम समय समय पर उसको निरीक्षण करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। अगर बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास ऐसा लगता है हमें कि इम्प्लीमेंट करना है, हमारे पास इम्प्रूव करना है उसमें, तो हम उसमें समय समय पर PTM करते हैं। इसमें PTM से हमारे पास सबसे बड़ी बात ये होती है इस चीज़ को कि पेरेंट्स का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, जब तक NEP का बारे में हमें पेरेंट्स को नहीं बताया जाएगा,
कि NEP क्या है हमारे पास, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि NEP के अंदर जो हमारे पास है, ये NEP 2020 जो है, पहले हमारे पास 1986 में आई थी, 86 के बाद में जो अब आई है 1920 में, इसमें ये दिया गया है कि जो लर्निंग है, पहले हमने क्या था कि पढ़ाना है, अब पढ़ाने की जगह हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना है। और एक हमारे पास था रोट लर्निंग। पहले क्या था कि आप रट्टे लगा के आप पास हो जाते हैं, अब रट्टे लगाना नहीं है, अब उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग्स कि जो बच्चे के अंदर हमारे पास इस तरह की हमारे पास आपको एजुकेशन देनी है कि उसके करैक्टर्स में परमानेंट रिफ्लेक्ट हो। जब भी बच्चा पास आउट हो गया है तो उसके अंदर लगना चाहिए चीज़ में कि उसने जो कॉम्पिटेंसी है, जो लर्निंग आउटकम जो स्कूल में सीखे हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अब जो हमारे पास है। और इसका जो बेस है वो सबसे बड़ी बात है, इंडियन कल्चर जो हमारे पास है, एंशिएंट इंडियन कल्चर, उस पर बेस्ड है। हमें इसका जो स्टार्टिंग दी गई है वो हमारे पास जितने भी जो इंडियन ट्रेडिशंस दिए गए हमारे पास है, इसमें जो वैल्यूज़ इंडियन दी गई है उसको बेस मान के और उसको कनेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब कहा गया है इसमें कि लोकल को कनेक्ट किया गया है ग्लोबल लेवल पे, कि हमारे बच्चे को यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एजुकेशन देनी है वो उसको मातृभाषा में देनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मातृभाषा में बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी चीज़ें हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, वो मातृभाषा में बहुत अच्छा समझ सकता है। जब वो मातृभाषा में समझने लग जाएगा तो हम उसको सेकंड लैंग्वेज में लेके जाएंगे, जो भी सेकंड लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज से थर्ड लैंग्वेज की तरफ ले जाएंगे इस चीज़ को। तो वहाँ हमारा अब मेन जो एम है वो केवल सिलेबस पूरा कराना नहीं है, उस बच्चे के अंदर जो क्रिएटिव है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बढ़ाना है, ताकि बच्चा जो भी कुछ सीख के जाए यहाँ, जब भी बाहर जाए हमारे पास, तो वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो। मेन एम यहाँ है। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि रोड लर्निंग नहीं है, केवल किताबी चीज़ें नहीं पढ़ाने हैं, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है कि बच्चा कुछ करके सीखे, बच्चा मतलब इन्वॉल्व हो एक्टिविटी में, वहाँ वो अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटी करे इस चीज़ में, ताकि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारे पास जो लर्निंग है वो परमानेंसी की तरफ चली जाती है। जब परमानेंसी की तरफ चली जाती है हमारे पास, तो हम कभी भी नहीं भूलते उस चीज़ को। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास इस चीज़ को कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसके अंदर हमारे पास रोज़गार के कितने अवसर मिल सकते हैं, वो वोकेशनल है या नहीं है। बच्चों को ऐसे ट्रेंड करना है इस चीज़ में कि बच्चे को जब बच्चा पास आउट होके आए, जब निकले यहाँ से, तो वो कहीं भी जाए इस चीज़ को तो उसको लगे इस चीज़ को कि यस, मैंने एक एजुकेशन ली है, मैंने ये चीज़ें सीखी है, और वो उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, और उसके बिहेवियर में भी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इस चीज़ में। तो इसमें केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर जितनी भी NEP 2020 की एक्टिविटी हुई है, चाहे वो NCF फाउंडेशनल स्टेज का हो, चाहे हमारे पास उसमें विद्या प्रवेश हो, हमारे जो शिक्षक है उन्होंने कंटेंट बनाए हुए हैं, जिनको विद्या पोर्टल पे हमारे पास है, दीक्षा पोर्टल पे है, उन सभी को अपलोड किया जाता है ताकि दूसरे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय ये चाहता है इस चीज़ में कि जो हमारी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशंस वो बहुत ज़रूरी हो। हमेशा केंद्रीय विद्यालय ने सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी है वो पेरेंट्स को दी है, अभिभावकों को दी है, क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें अगर किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तो उसमें उसके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। बिना उसके हम उस बच्चे की लर्निंग को उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चा केवल 6 घंटे 10 मिनट रहता है, बच्चा मैक्सिमम टाइम्स अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लें इसमें, तो हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे गोल है, जो हमारी कॉम्पिटेंसी है, उसको हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हमारे जो अध्यापक हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ में कि वो PTM कंडक्ट करते हैं, उसके लिए वो उस बच्चे के पर्टिकुलर बच्चे पे हमारे पास प्रोफाइल बनाते हैं। उस प्रोफाइल के हिसाब से हम ये चेक करते हैं इस चीज़ में कि इस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है और इसमें हमें कितना एफर्ट करना चाहिए, ताकि इस बच्चे के अंदर जो हमारे पास FLN जो दिया हुआ है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दी हुई है, इस बात को वो अचीव कर सके या ना कर सके। इस हमारे पास इस बात को उसमें क्या हर्डल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हो तो वो सारे काम करा सके, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, सभी कहीं कहीं नौकरी पेशे वाले हैं इस चीज़ में। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं
कि अपने यहाँ पर हर बच्चे का वो सब चीज़ें कराई जाए इस चीज़ को, ताकि उसको घर पे बहुत कम काम करना पड़े। केवल अगर वो जो कुछ भी कराया जाए उसका अगर रिवीजन कर लिया जाए तो वो ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा इस चीज़ में। इसके लिए हम जो अपने पेरेंट्स के साथ पीटीएम करते हैं इस चीज़ में। पीटीएम में उनको बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें हमें और आपका कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे का अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव सोच ज़रूर होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच अगर हमारे पास होगी जो बच्चे को मोटिवेट करेंगे, और उसके साथ साथ पेरेंट्स जब मोटिवेट होंगे, बच्चे मोटिवेट होंगे तो एक कंडीशिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा जिससे लर्निंग अचीव होगी हमारे पास। कभी भी किसी भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट अगर जहाँ नेगेटिविटी हो, वहाँ पर हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जो भी बच्चा हमारे पास है, जो भी पेरेंट्स हमारे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो हम उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ में, और उसको उस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि वो जब हमारे यहाँ आता है इस चीज़ में, और जो एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, हम कोशिश करते हैं इस चीज़ में कि वो उसको अचीव कर सके। सर, ये पीएम श्री का कॉन्सेप्ट क्या है और भिवानी के स्कूल को शामिल किया, टोटल कितने स्कूलों को इसमें शामिल किया गया, कितना इसके लिए बजटिंग किया गया? सर, जो पीएम स्कूल है हमारे पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। इसमें टोटल जो बजट दिया गया है 14,500 करोड़ रुपए का बजट है। और भिवानी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो 730 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है, उसमें केंद्रीय विद्यालय पालुवास को भी सिलेक्ट किया गया है पीएम स्कूल में। पीएम स्कूल के लिए कुछ अलग से पैरामीटर दिए हुए हैं कि उनके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी युक्त लैब हो, अच्छा प्लेग्राउंड हमारे पास हो, रूम्स बहुत बढ़िया हो हमारे पास इसमें, और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो हमारे पास एकेडमिक लर्निंग में। तो ये जो स्कूल है, ये स्पेशल कुछ स्कूल बनाए गए हैं हमारे पास इस चीज़ में, जिसमें हम सबको एक प्राउड की बात है हमारे पास इसमें कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय पालुवास को भी पीएम श्री स्कूल में सेलेक्ट किया गया है। सर, कितना बजट है पूरे देश में और कितने ऐसे स्कूल हैं, ओवरऑल कितनी बड़ी संस्था है ये, थोड़ा आंकड़ों सर, के साथ ये बताइए। हमारे पास जो टोटल इसमें जो स्कूलों की जो संख्या हमारे पास है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो बजट दिया गया है केंद्रीय विद्यालय को सर इसमें, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो हमारे पास है रीजनल ऑफिस गुड़गांव को लगभग 103 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसमें। तो 103 करोड़ रुपए जो हमारे पास है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है गुड़गांव संभाग है, उसमें स्कूल जो 32 स्कूल दिए गए हैं, 32 स्कूल, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, गुड़गांव भी है। उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ हमारे पास है बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके हिसाब से फिर ये आगे डिवाइड होगा इसमें कि कितने कितने हमारे पास बजट आएगा। और ये बजट जो हमारे पास है, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कितना देगा हमारे पास। ये 29 को मतलब है ना रिलीज हो जाएगा। सर, बनने के बाद में बच्चों की जो शिक्षा का है, ये सबसे बात ये इसमें है कि बच्चों को हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ उनको जो मॉडर्न हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है उसको कनेक्ट करना है। उसके अंदर हमारे पास जो लाइब्रेरी वगैरह है वो पूरी हमारे कंटेंट से युक्त हो हमारे पास। जो रूम्स वगैरह हमारे पास है वो वेल फर्निश्ड हमारे पास हो इस बात को। और दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो हमारे पास या अदर एक्टिविटीज़ हैं, उसकी पार्टिसिपेशन हो, और जो लर्निंग आउटकम्स है बच्चों का वो बहुत अच्छा होता है। The most respected district education officer, sir, Principal JNV Devrala, and other dignitaries. Kendriya Vidyalaya Paluwas welcomes you all here in this library, because today we have a function on the NEP 2020. Actually, we are just concluding, and we are just having the 3rd anniversary of this program. तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भिवानी के ऑलरेडी 7 ब्लॉक में एक पीएम श्री स्कूल पहले से ही सैंक्शन हो चुका है, और केंद्रीय विद्यालय को भी जो है पीएम श्री का दर्जा दिया गया। तो हमारे ज़िले के हिसाब से ये 8वां स्कूल है जिसको इस कैटेगरी में रखा गया है। और पीएम श्री स्कूल जितने भी हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा रिसर्च चल रही है एजुकेशन के फील्ड में, उस पर ये काम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग लैब्स एस्टेब्लिश की जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स की भर्ती होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही सारी फंडिंग होएगी।